आप समाअत कर रहे हैं एस ए मीडिया की इस्लामिक आवाज़। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अबे समझ में आया? अरे बोलो। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? क्या शेर है हजरत, वाह 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 वाह। बताओ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। क्या बात है हजरत, बताओ, वाह, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। बोलता हुआ शेर है। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। पहाड़ काट लिया है, छोड़ दे हम, चट्टान छोड़ दें हम। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा वफादार कौन? बिल्कुल सही समझा। बोलो। हिंदुस्तान का वफादार मैं ही हूं। अच्छा देखो, ये खाली मैं नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। दरिया के साथ, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है ना। दरिया के साथ अलग अलग दरिया, गंगा, जमुना, सरयू, घाघरा, सब जाकर के समंदर में। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। हकदार मैं ही हूं। वाह वाह वाह। हजरत, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, ये सूफियों का मुल्क है। देखिए हजरत इसहाक मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जामे तसव्वुफ कौम को पिलाया है, उसका असर आज तक नजर आ रहा है। अगर उनकी करामत देखना हो, आज मैंने देखा है। बहुत सारे लोग करामत ही के चक्कर में रहते हैं। कोई करामत बताओ, कोई करामत बताओ, कोई करामत बताओ। आपसे कोई पूछे इसहाक मिल्लत की करामत बताओ, तो कहना जाओ मदरसा इसहाकिया को देखाओ। अब आस्ताने इसहाके मिल्लत खानका भी है और दरसगाह भी है। और खानका से इश्क मिलता है, क्या बात है हजरत, मदरसे से इल्म मिलता है। और दोनों में ऐन है। इश्क में भी ऐन है और इल्म में भी ऐन है। और उलमा से पूछो, ऐन का माना आंख। पता चला अहले सुन्नत वल जमात के फरोग के लिए जरूरी है कि इल्म की आंख भी हो और इश्क की भी आंख हो। क्या बात है हजरत, क्या बात। और अगर किसी के पास खाली इल्म है, एक ही आंख है, तो जानते हो एक आंख वाले को क्या कहते हैं? अरे बोलो यार, वो तो समझते हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक मिल्लत ने अपने मुरीदों को, मुतवस्सिलीन को दोनों आंखें अता फरमाई। आप लोगों ने तो देखा होगा। बोलो, अरे जोर से बोलो, देखा है ना? अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है, या तो मुझे याद नहीं है या मैं महसूस कर रहा हूं मेरी मुलाकात जिंदगी में, हयात में नहीं हो सकी। लेकिन मैं इतना जानता हूं, क्या चाहते हो कि इसहाक मिल्लत को अपनी महफिल में बुला लें?
क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह। अरे बोलो, इस महफिल में बुलाना चाहते हो? बिल्कुल कंफर्म आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्यों? कि जब इसहाके मिल्लत के मुरीदीन, मोतक़िदीन, उलमा, सुलहा, सालिहीन, जाकिरीन, शोरा, मद्दाहाने रसूल सब बैठ करके इसहाके मिल्लत कॉन्फ्रेंस करेंगे और घर वाले, खानदान वाले, अकीदत वाले सब महफिल में होंगे, तो फिर अपनी मजार में वो अकेले क्या करेंगे? क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह वाह। करम फरमा के तशरीफ ले आएंगे। इसलिए कि अल्लाह के वली के मानने वालों का जहां दर है, वलियों की वहां नजर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स इसाक़े मिल्लत, अल्लामा हाशिम साहब क़िबला कानपुरी। बहुत अच्छे हजरत, बहुत। हजरात, इन सूफियों ने, फकीरों ने, दुर्वेशों ने भारत को सींचा। आशिकों का मुल्क है, दीवानखाने मुस्तफा का मुल्क है, फकीरों दुर्वेशों का ये वतन है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबसे ज्यादा दरूदो सलाम भेजने की सादतें जो हिंदुस्तान को हासिल है, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब पहला सफर ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम कर लिया, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछा दो, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी इस तरह है कि अगर कुछ दिन तक वो दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया। कमांडर करीब आया, कहा साथियों ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। सब करीब आ गए। कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। बाबा आप कहां से आए हैं? आपका वतन कहां है? ऐसे कल्चर के लोग तो भारत में नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं, वाह वाह सुभान अल्लाह, और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा, जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब की सब कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, दाखिले इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए निकल पड़े। अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया।
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 90 लाख की घर वापसी हो गई। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इस भारत में इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, इस्लाम फैलाया महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे केछौछा, मखदूमे जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, इस मुल्क में इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से इसहाक़े मिल्लत। नारे तकबीर। अरे मेरी प्यारी कौम, कहां इन मौलवियों के चक्कर में हो। न इस्लाम फैलाने वाले बुजुर्गों को भूलो और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलो। अच्छा, इस भारत से हमें बड़ा प्यार है, ऐसा ही थोड़ी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और पैगंबर चाहते ये थे कि उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ो। नबी की मर्जी थी, नबी की चाहत थी कि उमर इस्लाम ले आए, मगर उमर के भेजे में नहीं आ रहा था। तो रसूल ने क्या किया मालूम है? उमर को अल्लाह से मांग लिया। जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर को अल्लाह से मांग लिया। नोट करो, इस्लाम के फरोग के खातिर रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का कि हम गरीबों की तकदीर बनाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अताए रसूल बना के हिंदुस्तान भेज दिया। अच्छा, जब रसूल ने गरीब नवाज को भेजा तो इसका मतलब ये है कि रसूल की नजर भारत पे है। अरे बोलो यार मोहब्बत से। ये हमारा मुल्क नबी की तवज्जो में है, ये हमारा वतन रसूलुल्लाह की निगाहों में है, ये भारत मुस्तफा की नजरों में है। और नोट कर लो, जो वजन, जो वतन, जो जगह, जो मुल्क, जो कौम रसूलुल्लाह के नजरों में है, उसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। बेशक बेशक। ऐसे ही थोड़ी मोहब्बत करते हैं हम भारत से। जानते हो, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आए, सरनदीप पहाड़ी में। ये पहाड़ी कहाँ है? श्रीलंका में। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान बटा नहीं था तो ये सरनदीप पहाड़ी भारत में थी। बटने के बाद श्रीलंका, अल्लाह ने जन्नत से उतारा आदम को। सबसे पहले भारत आए आदम। बेशक रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे। अंधेरा देखा, आदम रोने लगे, गुनाहों से तौबा करने लगे। इसी भारत में आंसू बहाए आदम ने, तौबा किया आदम ने, गिरिया बेजारी किया आदम ने। अरे कहने की इजाजत दो, पहला सजदा भारत में किया आदम ने। वाह वाह बेशक। नमाज पढ़ा भारत में आदम ने, अजान हुई भारत में। और सुनो, आदम तन्हा नहीं आए थे, आदम अकेले नहीं आए थे। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर था। वाह वाह बेशक बेशक। इसी मंजर को तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था कि आदम है, पेशानी है, पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। तो इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हजरात, इस वतन को आजाद कराने में मुसलमानों ने
खून को पानी की तरह बहाया। बोलो तवज्जो है कि नहीं है? और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये खानका का पैगाम है। तालीम दिलवाओ। जब बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तब उनको मालूम होगा कि इस वतन के लिए हमारे पुरखों ने क्या कुर्बानियां दी थी। पढ़ो, मामूली भी ना पढ़ो, इंटर में फेल हो जाते हो, हाई स्कूल में नीचे चले जाते हो और कहते हो कि उर्दू में नाम था हमारा, इसीलिए ताज्जुब हो गया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कंपटीशन का दौर है, मेहनत करो, इल्म हासिल करो, रोटी कपड़ा मकान इसका शौक छोड़ दो, तालीमी मैदान में आगे आओ, इतना इल्म हासिल करो, इतना इल्म हासिल करो। एक बड़ा अहम जुमला कहने जा रहा हूं, जो जुमला मैंने अभी 2 साल पहले कोरोना पीरियड से पहले साउथ अफ्रीका में कहा था, मॉरिशस में कहा था, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है। वो जुमला आपको नजर करने जा रहा हूं। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। वाह वाह बेशक। जब इतना पढ़ोगे तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। बोलो। इसलिए पढ़ाई की तरफ तवज्जो करो। पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इस मुल्क में तुम्हारी क्या क्या कुर्बानियां हैं। यह मुल्क ऐसे नहीं आजाद हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग शुरू की मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, सबने मिलकर लड़ाई लड़ा। बहुत बड़ा योगदान था मुसलमानों तुम्हारा। तुम्हारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ा बलिदान दिया। आज लोग कहते हैं ये मदारिसे अरबिया, ये मदारिसे अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं कहता हूं भाई कान खोल करके सुन लो, ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं, ये अमन और शांति का गहवारा है। वाह सुभान अल्लाह बेशक। आप चलो किसी मदरसा इसहाकिया चलो, दूसरे मदरसे चलो, मैं आपको ले चलता हूं जिसमें 100-150 बच्चे हों, और आप में से कोई सेठ साहब उठें, कहें हजरत 10 किलो सेब ले लीजिए बच्चों के लिए, तलबा के लिए। चलिए, पहुंच गए आप, हॉस्टल पहुंच जाइए और बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए। 10 किलो सेब लाए हैं आपको खिलाने के लिए, जरा एक छुरी ले आओ। तो पूछो, ये मुस्लिम यतीम खाना में हाफिज मेराज साहब पढ़ाते हैं, कारी अब्दुल सलाम साहब पढ़ाते हैं, पूछो एक छुरी भी मदरसे में नहीं मिलेगी। अरे बोलो भाई, एक छुरी भी नहीं मिलेगी जिससे सेब को काटा जा सके। दरी मिलेगी, चटाई मिलेगी, चारपाई मिलेगी, वो भी स्टाफ के लिए, और दाल कभी कभी ऐसी मिलेगी, पानी ना मिले तो वजू कर लो। सबसे कमजोर खाना खाने वाली कौम, बता रहे हो मदारिसे अरबिया आतश दहशतगर्दी के अड्डे हैं। अरे कान खोल करके सुन लो, मदरसे की चटाई में बैठे थे अल्लामा फजल हक खैराबादी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मदरसे में बैठकर, यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं, कॉलेज में बैठकर नहीं, मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया। तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने इंडमान के जजीरे में ले जाकर के कैद कर दिया, हजरात मैं तवज्जो चाहता हूं, तो उस वक्त अल्लामा ने कहा था, अंग्रेजों वतन की आजादी के लिए मैं आवाज उठा रहा था, तुमने लाके कैद खाने में डाल दिया। अब इतना काम कर दो, एक कागज दे दो और कलम दे दो, ताकि अपने वतन की मैं तारीख तो लिख दूं। वाह 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 बेशक। अपने भारत की तारीख को लिख दूं। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, अल्लामा साहब ये कैद खाना है, गेस्ट हाउस नहीं है, ये होटल नहीं है, ये आराम करने नहीं आए, ना आपको कागज मिलेगा ना कलम मिलेगा। नोट करो मेरे नौजवान बच्चों, अगर मेरी बात सुन रहे हो, अगर नौजवान बच्चे ना हो तो बाप की जिम्मेदारी है कि घर तक ये पैगाम पहुंचा दे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, कागज नहीं दोगे, कलम नहीं दोगे, इसके बावजूद याद रखना फजले हक को अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिखने से रोक ना पाओगे। आपने कोयला को कलम बना लिया, वाह सुभान अल्लाह, और कपड़े को कागज बना डाला। और जिस वक्त आपके घर के लोग मिलने गए जजीरे अंडमान, तो उसी दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का कैद खाने से जनाजा निकल जा रहा था। जनाजा लेके लोग चल रहे थे, ताबूत लेके चल रहे थे। और आज बता दूं मैं आपको, सही अकीदा लोग इस जजीरे में रहते हैं। अब अल्लामा फजल हक खैराबादी का सालाना उर्स भी होता। सुभान अल्लाह सुभान। पता चला जिन्होंने मुल्क आजाद कराया वो सब मजार वाले थे। वाह
अरे वो सब उर्स वाले थे, वो सब इश्क वाले थे। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को? जिस वक्त काले पानी की सजा काट के वापस आ रहे थे तो आपके हाथ में 2 किताबें थी, दाहिने हाथ में किताब, बाएं हाथ में किताब। किसी ने पूछा ये कौन सा तोहफा लेके आ रहे हैं? कहा मैंने कैद खाने को शिक्षा घर बना दिया था। एक किताब का नाम था इल्मुस्सेगा और एक किताब का नाम था तवारीख हबीबे इलाह। कहां हो? ये वो उलमा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी थी मुल्क की आजादी में। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? ये वही हैं जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। कहां है मौलाना मोहम्मद अली जौहर को नहीं जानते हो? ये वही जौहर हैं जिन्होंने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समझो इनको। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, मुल्क पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गली, ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौचवी के उस्ताद हैं। इन्होंने कुर्बानी दी तब वतन आजाद हुआ। हजारों उलमा शहीद हुए, मस्जिदों के इमाम शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ। हमारी अम्माएं बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ। हमारे घर की औरतों के सर से सुहाग उजड़ा तब जाकर के भारत आजाद हुआ। नोट करो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम भारत के हकदार हैं, जमींदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नारे तकबीर। मोहतरम सामाईन किराम, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो तवज्जो है? ज़हन पूरा हाजिर है? मगर एक चीज हमेशा याद रखना, ये तो 15 अगस्त सन 1947 था जिसमें हिंदुस्तान आजाद हुआ, मगर एक आजादी दुनिया में और मिली है। वो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में जब अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ तो यहाँ तो 47 में आजाद हिंदुस्तान हुआ था और मक्के में तो जब रसूल पैदा हुए तो सारा जहान आजाद हुआ था। पूरी दुनिया को आजादी नसीब हुई। बोलो, ये इस्लाम का सदका था, ये इस्लाम का तुफैल था कि गुलामी की जंजीरें टूट गई, इंसान आजाद जिंदगी गुजारने लगा। हजरात, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। बोलो, पूरा ज़हन हाजिर है ना आपका? मुकम्मल तौर पे तवज्जो है ना? जब तहरीकें चली, आंदोलन छेड़ा गया भारत में, तब मुल्क को आजादी मिली। और आज भी पूरी दुनिया का कानून है कि पब्लिक का, जनता का, आवाम का हक कब मिलता है? जब हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट का घेराव करो, तभी तो हक मिलता है। बोलो, बंगाल जाओ ना, हर साल भर में बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ दादा? अमीना बूझू, पीछे वाले से पूछो, हमको नहीं मालूम। हमको तो नेताजी ने कहा था झंडा ले लो, डंडा ले लो, और लेने हम मैदान पे निकल पड़े हैं। झारखंड चले जाओ, हर 2 महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आंदोलन न छेड़ा जाता तो बिहार से झारखंड कैसे बनता, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कैसे बनता, यूपी से उत्तराखंड कैसे तैयार होता? तहरीकी चलती है ना। अबे 3 काले कानून वापस हुए कैसे? किसानों के आंदोलन से। अरे बोलो ना। और आंदोलन में कुर्बानियां भी हैं, 700 किसान मर गए, लेकिन जो अपना हक था वो लिया। तो हक मिलता कब है? नोट कर लो, जब हुकूमत के सामने हाथ फैला करके मांगो भीख की तरह, तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है,
कि जब इसके सामने हाथ फैलाओ तब हक देती है। दुनिया की हुकूमतें धरना प्रदर्शन आंदोलन तहरीक चलाने के बाद हक देती हैं, मगर कुर्बान जाओ, इस कायनात में एक इतना बेमिसाल रसूल है कि मेरा पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है, न पीर न कफरोज है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई अपील है, न कोई मुतालबा है, मगर रसूलुल्लाह इस समाज पर इतने मेहरबान हैं कि बगैर मांगे गरीबों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसा का हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों का हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। नोट करो, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, बुजुर्गों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे कहने की इजाजत दो, अमेर इंसान तो इंसान, जानवरों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत तवज्जो कीजिए, जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को हक दे रहे हैं मुस्तफा।